जय श्री राम। 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, इसका महत्व क्या है, भीमसेनी एकादशी इसे क्यों कहा जाता है, सारी बातें इसी वीडियो में करने वाले हैं। नमस्कार, इष्टो मनीष बोला में आपका स्वागत है। देखिए, अगर आप साल भर में जो 24 एकादशियाँ होती हैं उनमें से कोई भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप केवल और केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करें। क्योंकि अगर साल भर में जो 24 एकादशियाँ होती हैं, कहा जाता है कि अगर उनको नहीं कर पाते और केवल आप निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो आपको जो 24 एकादशियों का फल होता है वो केवल आपको एक एकादशी यानी निर्जला एकादशी व्रत में ही आपको सारा का सारा फल मिल जाता है। इसलिए आप निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करें। निर्जला एकादशी हर वर्ष ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इसका जो व्रत है वो किया जाता है। अब बात करें कि इसे भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है। देखिए, महाभारत काल की बात है। महाभारत काल में जो पांचों पांडव थे वो एकादशी का व्रत क्या करते थे, भीम को छोड़कर। आपने नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि भीम जो थे वो खाने पीने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे। वो अपने भूख पर कंट्रोल नहीं कर पाते थे और जो द्रौपदी और अन्य पांडव थे वो एकादशी का व्रत रखते थे। अब जब सभी लोग व्रत रखते थे तो भीम को अंदर ही अंदर आत्मग्लानि होने लगी, तो बहुत परेशान होने लगी। उसके बाद कुछ दिन बाद भीम महर्षि वेद व्यास जी के पास गए और उनसे बताए, अपनी समस्या बताए। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, अगर आप साल भर में कोई भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप जो ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है केवल आप उस एकादशी को व्रत करिए, तो आपकी जो 24 की 24 एकादशियों का फल होता है वो आपको एक ही एकादशी व्रत में उसका फल मिल जाएगा। इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ये निर्जला एकादशी 2026 में कब मनाई जाएगी। तो आपको बता दें कि जो ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो 24 जून को रात में 8:09 से प्रारंभ हो जाएगी महावीर पंचांग के अनुसार। उसके बाद 25 जून को रात में 9:14 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जो निर्जला एकादशी है 2026 में वो 25 जून को ही मनाई जाएगी। तो अगर आप कोशिश करें कि अगर आप जो साल भर में सभी एकादशी आती हैं उनको नहीं कर पाते हैं तो आप निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करें। बस इसमें कठिनाई ये होती है कि और जो अन्य एकादशियाँ होती हैं उसमें आपको कुछ फलाहार कर सकते हैं, फल खा सकते हैं, या जो व्रत में खाने वाली चीज़ें होती हैं उसको आप खा सकते हैं। लेकिन इस निर्जला एकादशी में आप कुछ भी नहीं खा सकते, कुछ भी यानी कि आप जल भी नहीं पी सकते हैं। ठीक है, इस एकादशी में यही खास होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।